Hey guys, hope everyone is safe and sound. So the topic for today is liquidity और short term solvency ratio. ये आपके क्लास 12 के चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो का एक पार्ट है. अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर कुछ स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं. वाई? बिकॉज उनको लगता है इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, सो लर्न नहीं कर पाएंगे या याद नहीं रख पाएंगे एग्जाम स्टेज तक के. बट ट्रस्ट मी गाइज, ये चैप्टर बहुत ईजी है. आप अगर उन फॉर्मूलेज को समझते हो, मतलब आपको फॉर्मूलेज को लर्न करने की जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है उन फॉर्मूलेज को मेमोराइज करने की. आपको उन फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये फॉर्मूलेज लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे. सो इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको 3 से 4 मार्क्स श्योर शॉट दिलवा सकते हैं एग्जाम्स में. अलॉन्ग विद दिस, इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. नाउ, रेशियो एनालिसिस एक टेक्निक है एनालाइज करने के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, या एक ये ऐसा टूल है जिसको एक बिजनेस यूज करता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए या रीड करने के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए. इन अदर वर्ड्स, now the technique for analyzing the financial statement is called as ratio analysis. financial statements हमारे बिजनेस के कौन कौन से होते हैं? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने क्लास 11 के टॉपिक में कवर किया है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड P&L. इन स्टेटमेंट को एनालाइज करना या रीड करने की टेक्निक को रेशियो एनालिसिस कहा जाता है. नाउ व्हाट इज द नीड बिहाइंड दिस? रेशियो एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज इससे आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ये आपको सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देता है. ये एक फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन को डिटरमिन कर सकता है या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज कर सकता है. जैसे लास्ट ईयर के प्रॉफिट के साथ आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कंपेयर कर सकता है जस्ट टू फाइंड आउट कि हमारी बिजनेस की ग्रोथ कैसी है. ये सारी ट्रिक्स जो हैं हम रेशियो एनालिसिस के थ्रू करते हैं. ओके, सो रेशियो एनालिसिस क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग एंड इंटरप्रिटिंग relationship between the items of the financial statements to provide a meaningful understanding of the financial position of an enterprise. वही बात है, हमारा रेशियो एनालिसिस क्या है? एक टूल है जिसको एक बिजनेस यूज करता है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए. ओके, अकाउंटिंग रेशियोज आपके 4 टाइप्स के होते हैं. एक होता है लिक्विडिटी, दूसरा सॉल्वेंसी, तीसरा एक्टिविटी और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी. इस वीडियो का मेन फोकस है आपका लिक्विडिटी रेशियो. बाकी के 3 डिफरेंट रेशियोज के लिए डिफरेंट वीडियोस हैं, सेपरेट वीडियोस हैं. ओके, सो लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है क्विक रेशियो और करंट रेशियो पे. ये वो रेशियो होता है जो कि एक फर्म की एबिलिटी शो करता है उसके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने की, यानी कि दे शो द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस. ओके, करंट रेशियोज आपकी करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, क्विक एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री, स्टॉक, इनसे रिलेटेड होता है. उसके बाद आता है सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजिशन को डिटरमिन करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है. इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. इसके भी 4 टाइप्स होते हैं. एक होता है डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. देन आता है आपका एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो. एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो जो होता है ये आपकी एफिशिएंसी बताता है, यानी दे शो हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज यानी आपके स्टॉक हो गए, आपका वर्किंग कैपिटल हो गया. तो ये एक्टिविटी रेशियो जो है ये उनसे रिलेटेड है. इसके भी 4 टाइप्स होते हैं. ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आता है. उसके बाद आते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है? जैसे वर्ड कहता है, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है हमारे फर्म की. इसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, या आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है. सो हमारा फोकस इस वीडियो में है लिक्विडिटी रेशियो का. सो हम जो 2 टॉपिक्स हैं लिक्विडिटी रेशियो को जो 2 फर्दर क्लासिफाई किया जाता है करंट रेशियो पे और क्विक रेशियो पे, उसको डिटेल पे डिस्कस करेंगे.
लिक्विडिटी रेशियो फर्दर क्लासिफाइड होता है दो पार्ट्स में, करंट रेशियो में एंड क्विक रेशियो में. ओके, सो करंट रेशियो आपका रिलेशनशिप शो करता है करंट एसेट्स बाय योर करंट लाइबिलिटीज. क्विक रेशियो शो करता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, जिसको हम लोग कहते हैं क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज. सबसे पहले डिस्कस करते हैं करंट रेशियो क्या होता है. एक आइडल करंट रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है एक फॉर्म के लिए. ओके, दिस मीन्स जो आपकी करंट एसेट्स हैं शुड बी जो भी आपकी फर्म करंट एसेट्स होल्ड करती है वैल्यू, दैट शुड बी ट्वाइस योर करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स कैसे क्या होती है. करंट एसेट के एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस. वेर एज करंट लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल हो सकते हैं आपका क्रेडिटर्स, आपका बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड सो ऑन. सो इस रिलेशनशिप को आप जब शो करते हो या इन दोनों वैल्यूज को आप एक रेशियो के उसमें डालते हो, जो भी वैल्यू आती है दैट कम्स टू बी योर करंट रेशियो. देन कम्स योर क्विक रेशियो. क्विक रेशियो जो होता है इसको आप लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हो या आपका क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है. ओके, सो ये जो रिलेशनशिप शो करता है, ये रिलेशनशिप शो करता है आपके क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज. सो डिफरेंस क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में ये होता है इज ऑफ स्टॉक एंड योर प्रीपेड एक्सपेंसेस. जो क्विक एसेट्स होती हैं वो आपकी एक्सक्लूड करती हैं वैल्यू ऑफ योर स्टॉक या इन्वेंट्री एंड योर प्रीपेड एक्सपेंसेस. वेराज जो करंट एसेट्स होती हैं वो आपकी टोटल एसेट्स होती हैं जो सारे फिगर्स को इंक्लूड करती हैं, यानी आपका स्टॉक भी आएगा, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आएगा. ओके, करंट लाइबिलिटी सेम है दोनों केसेस में. आइडल आपका जो लिक्विड रेशियो होता है वो 1:1 है. 1:1 का मतलब जो भी आपका एक एवरी रुपी ऑफ लाइबिलिटी विल रिप्रेजेंट एन इक्वल रुपी ऑफ योर क्विक एसेट्स. ओके, चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है. सो क्वेश्चन में गिवन है करंट एसेट्स 4 लाख, इन्वेंट्रीज 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 और आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो. स्टेप्स कैसे होंगे. फर्स्ट स्टेप, गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लीजिए. सेकेंड स्टेप, जो भी फॉर्मूलाज इस सोल्यूशन में लगेंगे वो लिख लीजिए. थर्ड स्टेप होगा आपका सोल्यूशन स्टेप. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट है हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला. करंट रेशियो क्या बोलता है, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज. और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स है, इन्वेंट्रीज है, वर्किंग कैपिटल है. ओके, सो हमें करंट लाइबिलिटीज फाइंड करनी है. करंट लाइबिलिटीज हम वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे. सो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू लिखिए. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स की वैल्यू दी है 4 लाख, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी है 2,40,000. इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज इनपुट करिए, आपका करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू आ जाएगा 1,60,000. एज इन माई करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू current assets minus my working capital. इस फॉर्मूला को हमने जो भी वैल्यूज थी उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज हमें करंट लाइबिलिटी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने उस फॉर्मूला को इस तरफ मूव किया वर्किंग कैपिटल को, और आपके राइट हैंड साइड पे मूव किया वर्किंग कैपिटल को, और करंट एसेट्स ऑलरेडी वहाँ थे, करंट लाइबिलिटीज को लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर दिया. नाउ वैल्यूज इनपुट किए. करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 4 लाख माइनस 240. That would give you a figure of 1,60,000. So 1,60,000 is my current liability. Now जब हमारे पास अब करंट रेशियो फाइंड करने के लिए करंट लाइबिलिटीज भी है और करंट एसेट्स भी है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को करंट रेशियो के फॉर्मूले में अब इनपुट करेंगे, सो दैट हमारा करंट रेशियो जो है क्वेश्चन में आस्क्ड है वो हम उसको फाइंड आउट कर सकें. सो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी.
So value of current assets is mentioned 4 lakh. 4 lakh divided by my current liabilities जो हमने अभी कैलकुलेट करी 1,60,000. So 4 lakh divided by 1,60,000 would give you a ratio of 2.5:1. आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आएगा और रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं हम 1:1 के रेशियो में, लाइक 2.5 करंट एसेट इज टू करंट लाइबिलिटीज. तो आपकी करंट एसेट्स हैं 2.5:1 ऑफ योर करंट लाइबिलिटी. ओके, सो ये आ गया आपका करंट रेशियो. नाउ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड हियर इज, अब आपको क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज भी मेंशन्ड है 2 लाख की. सो हमने उस इन्वेंट्रीज का क्यों नहीं यूज किया? जब आप करंट रेशियोज निकालते हो और करंट एसेट्स दी है, आपको एक टोटल वैल्यू दी है करंट एसेट्स की, सो इट इज अज्यूम्ड दैट करंट एसेट्स इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक. इसलिए उसको हमने कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं दिया है. वी ओनली यूज्ड द करंट एसेट का वैल्यू ऑफ 4 लाख. ओके, $25,000, inventories of 2 lakh, that includes your loose tools amount of rupees 75,000. Working capital given is 2,25,000. You need to find out your current ratio. As usual, first step given information लिखो, second step formulas लिखो, third step हम इसको solve करेंगे. लास्ट क्वेश्चन में हमने जब सॉल्व किया था उसमें इन्वेंट्रीज भी थी और करंट एसेट्स भी थी. इसमें एक चीज एडिशन है, वो है लूज टूल्स की वैल्यू. सो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे ये आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको तब बताती हूँ. चलिए तो सॉल्व करते हैं. पहले करंट लाइबिलिटीज निकालने के लिए सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले को लिखते हैं. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस माई करंट लाइबिलिटीज. सिंस हमारे पास वर्किंग कैपिटल भी मेंशन्ड है और करंट एसेट्स भी मेंशन्ड है, इससे हमारा करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू आ जाएगा. सो माई फॉर्मूला वुड बी करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस माई वर्किंग कैपिटल. सो वैल्यूज क्या क्या है, करंट एसेट्स मेरी है 5,25,000 की. सो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 5,25,000 माइनस वर्किंग कैपिटल वैल्यू इज 2,25,000. So 5,25,000 minus 2,25,000 would give you 3 lakh. So current liabilities का वैल्यू आ गया आपका 3 lakh. Now current liabilities जब भी आप करंट रेशियो कैलकुलेट करते हो उसमें आप लूज टूल को एक्सक्लूड करते हो. और यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आपको इन्वेंट्रीज दी हुई है लूज टूल के साथ. सो हम करंट एसेट्स निकालेंगे जिसमें हम लूज टूल के वैल्यू को डिडक्ट करेंगे. सो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू द करंट एसेट्स दैट्स मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन एज 5,25,000 माइनस लूज टूल्स ऑफ 75,000. सो 5,25,000 माइनस 75,000 आपको मिलेगा आंसर एज 4,50,000. सो ये 4,50,000 आपकी करंट एसेट्स है. ओके, अब करंट एसेट्स मिल गई मुझे, करंट लाइबिलिटीज मिल गई. अब मैं करंट रेशियो में इसको डाल सकती हूँ इन वैल्यूज को. सो मेरा करंट रेशियो बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. नाउ लास्ट क्वेश्चन में हमने करंट एसेट्स और इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट देखा था. उसमें हमने इन्वेंट्रीज क्यों नहीं इंक्लूड करी थी, बिकॉज करंट एसेट्स का जो वैल्यू है दैट अमाउंट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज ऑल्सो. बट सिंस इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री इंक्लूड कर रही है लूज टूल्स को भी, सो हमने सिर्फ लूज टूल के अमाउंट को डिडक्ट किया. बिकॉज करंट रेशियो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो उससे आपको लूज टूल्स एक्सक्लूड करना होगा अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है. सो करंट रेशियो के फॉर्मुलेज में वैल्यूज डालते हैं. करंट एसेट्स आपकी 4,50,000, लाइबिलिटीज आपकी 3 लाख है. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करंट रेशियो आएगा 1.5:1. सो क्वेश्चन में जो हमको पूछा है करंट रेशियो क्या है, करंट रेशियो हमारी फर्म का है 1.5:1. ओके, सो द पॉइंट
ईयर टू बी रिमेंबर्ड या ईयर इज, जो नोट्स में आपको याद रखना है, जब भी लूज टूल्स क्वेश्चन में दिए हों आप उसको एक्सक्लूड करोगे करंट एसेट से इफ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो। अगर करंट रेशियो रिक्वायर्ड है उस नोट को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये नोट आपको लिखने की जरूरत नहीं है जब आप सॉल्व करते हो, आप लिख भी देंगे, देयर इज नो हार्म। गिवन है करंट रेशियो 2.5, वर्किंग कैपिटल 60,000 और आपको फाइंड आउट करना है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। सेम वे गिवन इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको लिखा पहले, सेकंड स्टेप फॉर्मूलाज जो भी यूज होंगे वो लिखे, थर्ड स्टेप वुड बी द फाइनल सोल्यूशन। सो इस क्वेश्चन में हमको रेशियो दिया हुआ है और फाइंड आउट करनी है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। पहले क्वेश्चन में हमें रेशियो निकालना था, इस क्वेश्चन में मुझे रेशियो दिया है एंड आपको एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू निकालनी है। सो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज विच इज गिवन टू अस एज 2.5। ये क्वेश्चन में दिया। दिस मीन्स जो आपकी करंट एसेट्स हैं वो 2.5 टाइम्स हैं आपकी करंट लाइबिलिटीज की। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये इक्वेशन होगा करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 योर करंट लाइबिलिटीज। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमको गिवन है वर्किंग कैपिटल का अमाउंट। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है एज 60,000 विच इज मेंशन्ड इन आवर क्वेश्चन। तो हमने उसको लिखा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 60,000 विच इज गिवन। नाउ सिंस हमें करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू नहीं पता है और करंट एसेट्स की वैल्यू नहीं पता है, तो लेट्स अज्यूम हमारी करंट लाइबिलिटीज टू बी एक्स एंड अगर करंट लाइबिलिटीज एक्स होती हैं तो हमारी करंट एसेट्स क्या होगी 2.5 टाइम्स ऑफ एक्स। आप ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको कॉन्सेंट्रेट करोगे। सो लेट माई करंट लाइबिलिटीज बी एक्स, therefore current assets would be 2.5 times of x। if current liabilities को x assume करोगे तो obviously current assets आपकी 2.5 times होगी current liabilities के। now अब हम सेकेंड फॉर्मूला में, अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक करंट लाइबिलिटी की वैल्यू हो गई x, करंट एसेट की वैल्यू हो गई 2.5x। इस इक्वेशन को या इन वैल्यूज को हम वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में डालेंगे। नाउ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या कहता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का वैल्यू दिया है 60,000, करंट एसेट्स हमारी 2.5x है जो हमने अज्यूम की है, करंट लाइबिलिटीज हमने x अज्यूम की है। ये सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में अब पुट करते हैं। सो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यूज हमारी क्या होती है, 60,000 इज इक्वल्स टू 2.5x जो आपकी करंट एसेट्स है माइनस x। ये होगी इक्वेशन जो आपको सॉल्व करनी है। सो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 2.5 माइनस x वुड बी 1.5। सो x इज इक्वल्स टू 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5। आपने 1.5 इस तरफ मूव किया, सो x का वैल्यू कितना आएगा, 60,000 को जब आप डिवाइड करते हो 1.5 से कितना आता है 40,000। सो x मतलब करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू आ गया 40,000। जब हमारे पास करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू है 40,000 यानी x का वैल्यू है 40,000, सो हम करंट एसेट का जो 2.5x है उस x में वो 40,000 डाल के करंट एसेट्स का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू x, x इज 40,000, सो 2.5 इंटू 40,000 हमारी आएगी करंट एसेट की वैल्यू विच विल बी 40,000 इंटू 2.5 इज 1 लाख रुपीज। सो नाउ जो क्वेश्चन में पूछा है करंट एसेट का वैल्यू 1 लाख, करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू हो गया 40,000।
इस क्वेश्चन को जब आपको रेशियो दिया हुआ हो और करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, आप इस वे से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स से और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड होता है। करंट रेशियो आपका करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से। अगर कोई भी वैल्यू दी है आप उन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करिए। आपको 2 वैल्यूज दी है, तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन में गिवन है रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 6 लाख टू करंट लाइबिलिटीज 4 lakh is 1.5:1. The accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by paying a part of current liabilities. You're required to compute amount of current liabilities that should be paid so that current ratio at level of 2:1 may be maintained. Given question में क्या क्या है? करंट एसेट्स का वैल्यू, करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू और एक करंट रेशियो दिया हुआ है 1.5:1. अकाउंटेंट जो है उस फर्म का वो इंटरेस्टेड है 2:1 मेंटेन करने में, बट उस 2:1 मेंटेन कब होगा? जब वो एक पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज पे कर रहा है, उसके बाद उसका जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। हमें उस पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज का अमाउंट फाइंड करना है, यानी उसने कितना अमाउंट का लाइबिलिटीज पे किया है जिसके बाद आपका रेशियो 2:1 आ रहा है। फर्स्ट स्टेप, गिवन इन्फॉर्मेशन आपने जॉट डाउन कर ली। सेकेंड स्टेप, आपका जो भी फॉर्मूला है करंट रेशियो का आपने वो लिखा, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। नाउ हमें यहाँ पे दोनों अमाउंट, जो भी अमाउंट्स पता है, करंट रेशियो दिया है प्रीवियस वाला 1.5:1, सो 1.5/1 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स 6 लाख की है डिवाइडेड बाय माय करंट लाइबिलिटीज 4 लाख। ये हमारी इक्वेशन होगी जिस पे हमें वर्क करना है। सो नाउ हमें उस अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, वो जो पार्ट ऑफ लाइबिलिटी इस अकाउंटेंट ने पे करी है, हमें वो जो अमाउंट है वो पता नहीं है। सो दैट अमाउंट वी नीड टू फाइंड आउट। सो लेट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज बी x। ये हम अज्यूम करते हैं कि चलिए जो भी अमाउंट है उसको हमने x अज्यूम कर लिया। अब जब आप करंट लाइबिलिटीज को पे करोगे, जो भी पार्ट पेमेंट हो रहा है, जो भी पार्ट पेमेंट होगा उससे आपके करंट एसेट्स भी इफेक्ट होंगे और करंट लाइबिलिटीज भी इफेक्ट होगी, बिकॉज कैश एंड बैंक भी इफेक्ट हो रहा है और लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है। सो जब हमने करंट लाइबिलिटीज को x अज्यूम किया है तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? आफ्टर पेमेंट वुड बी 2:1 इक्वल्स टू 6 लाख माइनस x एंड 4 लाख माइनस x। जो प्रीवियस इक्वेशन थी हमारी 1.5 की, जिसपे हमें पता है करंट एसेट्स हमारी 6 लाख की है। सो नाउ उस फर्म को चाहिए कि 2:1 का रेशियो भी होना चाहिए और जो अमाउंट है करंट लाइबिलिटीज का वो भी पे होना चाहिए। पे करने के बाद 2:1 का रेशियो चाहिए। सो जो नई इक्वेशन हमारी कंप्यूट होती है आफ्टर माय पेमेंट ऑफ दिस पार्ट लाइबिलिटी वुड बी, so after your payment of CL, current assets and current liabilities both will be reduced by x. So new equation में जो रेशियो दिया है 2:1, 2/1 is equals to 6 lakh which is my current assets minus x, because x amount जो है लाइबिलिटीज का वो दोनों साइड से रिड्यूस हो रहा है, एसेट से भी कम होगा और लाइबिलिटीज से भी कम होगा। सो डिवाइडेड बाय 4 लाख माइनस x। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 4 लाख इंटू 2 वुड बी 8 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x। नाउ ये 6 लाख इस तरफ जाएगा तो 8 लाख आपके लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो गया। 8 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल्स टू 2x माइनस x। माइनस 2x इस तरफ मूव होता है तो प्लस हो जाएगा। मैथमेटिक्स के होप आपको इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मूवमेंट्स पता होंगे। सो 8 माइनस 6 इज 2 लाख एंड 2x माइनस x इज x। सो x का वैल्यू आ गया आपका 2 लाख।
सो 2 लाख इज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज जो आपने पे करी है. Thus your current liabilities that should be paid is rupees 2 lakh, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है. क्वेश्चन में गिवन है 80,000 ऑफ इन्वेंट्रीज, वर्किंग कैपिटल 240, करंट एसेट्स 4 लाख, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. सो गिवन इन्फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप हमने लिख ली. सेकंड स्टेप हमारा आपका फॉर्मूलाज है वो लिखा. अभी हम इसको सॉल्व करते हैं. सो करंट रेशियो हमें जैसे फाइंड करना था उसमें करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज था. सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज. इस क्वेश्चन में हमारे को करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू नहीं पता है. वर्किंग कैपिटल पता है, करंट एसेट्स पता है. सो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट करके करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स 4 लाख माइनस 240 ऑफ माई वर्किंग कैपिटल, जो कि वैल्यू आएगी 1,60,000 ऑफ माई करंट लाइबिलिटीज. सो नाउ अब हमारे पास करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू है. बट जो क्विक एसेट्स होती है, क्विक एसेट्स आपकी वैल्यू का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री. सो रेशियो का एक पार्ट हमें पता चल गया है करंट लाइबिलिटीज का. नाउ क्विक एसेट्स फाइंड करनी है. सो क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स जिसको कहा जाता है उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज या स्टॉक. सो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है 4 लाख माइनस इन्वेंट्री की वैल्यू 80,000 विल गिव यू 3,20,000. सो नाउ आपकी करंट एसेट्स आ गई 3,20,000, सॉरी क्विक एसेट्स आ गई 3,20,000, करंट लाइबिलिटीज आ गई हैं 1,60,000 की. आप लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले में वैल्यूज इनपुट करेंगे तो आपका लिक्विड रेशियो या क्विक एसेट रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, ये तीनों वैल्यू ऑल्टरनेट नेम्स हैं आपके लिक्विड रेशियो के. 3,20,000 will be my quick assets. So quick ratio is equals to quick ratio is equals to या liquid ratio is equals to liquid assets which is 3,20,000 upon current liabilities. Which will be 3,20,000 divided by 1,60,000 आपका लिक्विड रेशियो आएगा 2:1. सो लिक्विड रेशियो इज 2:1 जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है. क्वेश्चन में गिवन है क्विक रेशियो, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज. आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टॉक की. फर्स्ट स्टेप गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए, सेकंड स्टेप फॉर्मूला को लिख लीजिए, थर्ड स्टेप वुड बी द सोल्यूशन स्टेप. सो नाउ जो भी इंफॉर्मेशन दी है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलता है? क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज विच इज गिवन एज 1.5:1. सो इस इंफॉर्मेशन को हमने फर्स्ट फॉर्मूले में डाला. क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. क्विक एसेट्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बिकॉज क्वेश्चन में हमें क्विक एसेट्स की वैल्यू
नहीं पता है, करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू पता है, करंट और क्विक रेशियो की वैल्यू पता है. सो क्विक एसेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में डाल के. सो क्विक एसेट्स विल बी 40,000 इंटू 1.5. ये 40,000 इंटू 1.5 कैसे आया? आप क्विक रेशियो कैसे एक्सप्रेस करते हो? 1.5:1 या 1.5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. इस इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्विक एसेट का विल बी इक्वल्स टू 40,000 इंटू 1.5 आएगा, जिसको फर्दर सॉल्व करने पे आपका 40,000 इंटू 1.5 कितना होता है? 60,000. सो आपकी क्विक एसेट्स आ गई 60,000 की. नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री. सो अब इन्वेंट्री कैलकुलेशन पे प्रोसीड करते हैं. क्विक एसेट का फॉर्मूला बोलता है क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक. हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू है, क्विक एसेट्स की वैल्यू है, इन्वेंट्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो इन्वेंट्री का फॉर्मूला विल बी इन्वेंट्रीज इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस माई क्विक एसेट्स. करंट एसेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज. क्विक एसेट्स हमने अभी कैलकुलेट करे 60,000 के. So 1 lakh minus 60,000 is equals to 40,000, जो कि हमारी स्टॉक की वैल्यू है. सो इस क्वेश्चन में गिवन है एक्स लिमिटेड हैज लिक्विड रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो 2:1 का. इफ इन्वेंट्रीज और स्टॉक आर 20,000, करंट लाइबिलिटीज 50,000, आपको फाइंड आउट करना है करंट रेशियो. सो एसेट टेस्ट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो फाइंड करना है. फॉर्मुलेज दोनों हमने जॉट डाउन कर लिए, इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख ली. सबसे फर्स्ट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलता है? सिंस हमारे पास लिक्विड रेशियो दिया है और करंट लाइबिलिटीज दी है, सो उससे हमारी लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी. सो इस फॉर्मूले में इनपुट करते हैं वैल्यू सारी. लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय माय करंट लाइबिलिटीज विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो इफ हमारी करंट लाइबिलिटीज 50,000 है तो हमारी लिक्विड एसेट्स कितनी होगी? 1 लाख की. वाई? बिकॉज हमारा लिक्विड रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:1 का. आप 2:1 को इक्वेशन में पुट करोगे, 2/1 इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज विच इज 50,000. इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 इंटू 2 वुड बी 1 लाख. सो 1 लाख इज योर लिक्विड एसेट्स. देन current assets will be equals to liquid assets plus inventories. ऑपोजिट क्या होता है? लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं? लिक्विड एसेट्स होती हैं आपकी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज. यहां पे हमें करंट रेशियो फाइंड करना है तो उसके लिए करंट एसेट्स फाइंड करनी पड़ेंगी. इसीलिए करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या बोलता है? लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्रीज. सो लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट हुई है 1 लाख की. इन्वेंट्री का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन्ड है 20,000. सो आपकी करंट एसेट्स का वैल्यू आ गया एज 1,20,000. नाउ अब 1,20,000 आपकी वैल्यू आ गई है करंट एसेट्स की. करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को इनपुट करते हैं करंट रेशियो के फॉर्मूले में. करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलता है? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. So current assets is 1,20,000, current liabilities is 50,000. So 1,20,000 divided by 50,000
will be equal to 2.4. So 2.4 is to 1 आपका करंट रेशो है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है. कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, आपके फॉर्मूलेस क्लियर है, तो आप उस फॉर्मूले में इंफॉर्मेशन डाल के फॉर्मूले को आगे पीछे कर सकते हैं. मतलब जो भी वैल्यूज दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में आप मूव करके बाकी की वैल्यूज इनपुट करके जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो करंट रेशियो इज 2.4:1.